श्री हरि नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यदेव नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा ध्यान से सुनकर कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। आइए कथा से पहले हम सभी सच्चे मन से श्री गणेश भगवान और श्री सत्यनारायण भगवान जी का ध्यान और प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, कलयुग के पाप, दुख और बुरे विचारों से हमारी रक्षा करें। हमारे मन में भक्ति, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखें। हे श्री सत्यनारायण भगवान, हमारे जीवन के सभी कष्ट, भय और बाधाओं को दूर करके आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। आज हम श्रद्धा से आपकी पावन कथा सुनने जा रहे हैं। कृपा करके हम सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे और मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पे दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूरन भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे।
उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेष रूप से कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पे घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाके बड़े ही आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वो ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पे फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं पे अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा। ये निश्चय करने पर उसे रात भर नींद भी नहीं आई। सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके वो भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे कि बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषिगण बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वो भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब भी सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझको भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके ही कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान के लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में अत्यंत धनवान लोग रहा करते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वो लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया
उस समय वहाँ पे एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करके देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे ये बताइए। तब राजा बोला कि हे वैश्य, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बड़े ही आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे भी संतान प्राप्ति होगी। तब राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ पे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे थे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने बड़े ही मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था कि मैं संतान होने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पे मैं करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुला के कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बहुत खोज कर देखभाल कर कन्या के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी वो उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुरा के भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप छोड़कर चले गए जहां पर वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वो उन्हीं को चोर समझकर दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास जाके बोले कि हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, देख के आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डलवा दिया गया और उनका सब धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में बहुत दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखा था वो चोर चुरा के ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर और अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वो घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब कलावती कहने लगी कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देके कहा कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को बंदी बना रखा है वो निर्दोष है, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने लिया है वो उन्हें वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया।
फिर दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें देववश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे 2 गुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। तब वो दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 4था अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान श्री सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चोर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछते हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो बेल और पत्र आदि भरे हैं। उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई यानी कि जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वर्णपुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वो ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वो साधु बनिया उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने बड़े ही भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है। आप कृपा मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वो महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनिया को रोते हुए देख के कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वो उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्म आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु, आप मुझ पे कृपा कीजिए और मुझ पे प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी ओर मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुन के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान जनार्दन उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्धान हो गए। इसके बाद वो साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से भरी हुई देखकर भगवान श्री सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वो आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रियतन पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वो देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेज दिया। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात की। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ये बात सुनकर वो अत्यंत आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ ही हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी।
नाव का अदर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा कि ये क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वो लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, स्वामी, अभी अभी नौका के साथ वो अदृश्य कैसे हो गए? न जाने किस देवता की उपेक्षा से वो नौका हरण कर ली गई, या फिर श्री सत्यनारायण का महात्म्य भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वो अपने परिवारजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वो धर्म के साधु बनिया अत्यंत शोक व्याकुल हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान श्री सत्यनारायण ने ये अपहरण किया है, या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारे कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि ये घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कलावती ने भी ये दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वो शीघ्र ही अपने घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसने अपने परिवारजनों और अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वो सत्यपुर वैकुंठ धाम को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद को परित्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार वो वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान श्री सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकारवश ना तो वहाँ पे गया और ना ही उसने भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में ये निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वो राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यदेव की पूजा की। भगवान श्री सत्यदेव की कृपा से वो पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वो सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य
कुछ लोग ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान श्री सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान श्री विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। महान प्रजा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहो का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदिदेव भगवान श्री विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्म जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्म जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए राजा मोरध्वज की कथा। महाभारत काल के समय की बात है। एक बार अर्जुन को ये गर्व हो गया कि उससे श्रेष्ठ श्री कृष्ण का भक्त कोई नहीं है और जिस भक्त के साथ स्वयं भगवान सदैव खड़े हो, उस भक्त के अंदर अगर अभिमान आ जाए तो भगवान उसे दूर करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। अर्जुन के इसी अभिमान को दूर करने के लिए तब भगवान ने एक लीला रची। श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर राजा मोरध्वज के पास गए। दोनों साधुओं के वेश में थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से एक मायावी शेर बनाया और उसे अपने साथ ले लिया। राजा मोरध्वज भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे। राजा मोरध्वज को अपने पुत्र ताम्रध्वज का राज्य अभिषेक करना था, यानी कि उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना था। उस अवसर पर उसने ताम्रध्वज के सम्मान में धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण के साधु वेश में होने के कारण राजा मोरध्वज और उनके परिवार के सदस्य श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए। जब राजा मोरध्वज ने उन दोनों साधुओं से भोजन करने का अनुरोध किया, तब साधु वेशधारी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि महाराज, पहले मेरे सिंह को भोजन कराओ, ये मानव मांस खाता है। और ख़ास बात ये है कि आज जो कोई भी सिंह का भोजन बनेगा वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। ये एक संत का वचन है, लेकिन किसी यात्री या मजदूर को मत पकड़ लाना। आज ये सिंह आपके परिवार के सदस्य का ही मांस भक्षण करेगा। इस पर राजा मोरध्वज ने अपनी रानी और अपने पुत्र से कहा कि माँ को अपने बेटे की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बेटा अब बड़ा हो गया है और राज्य करने के लिए सक्षम भी है। मैं ही साधु के सिंह का भोजन बनूंगा। राजा की ये बात सुन के रानी ने कहा कि मैं एक सच्ची पत्नी हूँ और अगर किसी विवाहित पत्नी से पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का जीवन नरक बन जाता है। ताम्रध्वज युवा है और उसे शासन करने का कोई अनुभव भी नहीं है। एक पत्नी के रूप में मैंने सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रदान करके अपने दायित्व को पूरा कर लिया है। अब महाराज मोरध्वज ताम्रध्वज के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगे और आपके मार्गदर्शन से वो ठीक से शासन करेगा। इसीलिए मैं ही साधु के सिंह का भोजन बनूंगी। तब उनके पुत्र ताम्रध्वज ने कहा कि मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है। अगर आप दोनों में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाएगी, तब पुत्र के रूप में मैं अपना दायित्व पूरा न कर पाने के कारण पाप का भागी बनूंगा। इसीलिए आपके जीवन की रक्षा करके और पुत्र के रूप में अपना ऋण पूरा करके प्रसन्न होकर मैं ईश्वर के दरबार में जाऊंगा। अंत में श्री कृष्ण ने ही अंतिम फैसला सुनाया, क्योंकि वो तीनों ही अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। तब भगवान बोले कि आप दोनों पति पत्नी अपने पुत्र ताम्रध्वज को ही लकड़ी काटने वाले आरे से बीच से चीर दो।
शरीर के बाएं हिस्से को फेंक देना, शेर दाया भाग खाएगा, क्योंकि बायां भाग पवित्र नहीं है। उसी क्षण राजा और रानी ने लकड़ी को चीरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आरे को मंगाया और दोनों ने बीच से अपने ही पुत्र को काटना शुरू कर दिया। साधु के वेश में श्री कृष्ण भगवान ने भी चेतावनी दी थी कि यदि आप तीनों में से किसी की भी आंखों से आंसू आ गए तो ये सिंह मांस नहीं खाएगा। पति पत्नी ने अपने पुत्र को बिठाया और उसे बीच से काटना शुरू किया। राजा और रानी बिल्कुल नहीं रोए, उन्होंने अपना हृदय पत्थर की तरह बना लिया। इसी समय पुत्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तब तक उसे बीच में से चीर दिया गया था। ये देख के श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र की आंखों में तो आंसू हैं, उसकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, इसीलिए ना तो हम भोजन करेंगे और ना ही ये सिंह भोजन करेगा, इसीलिए हम विक्षिप्त होके जा रहे हैं। ये देख के राजा मोरध्वज ने कहा कि हे महाराज, ये तो एक बालक है, आप मुझे चीर दीजिए, मैं नहीं रोऊंगा। रानी ने भी यही कहा। माता पिता को ऐसा करते देखकर पुत्र की आवाज़ आई कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय में मौजूद सत्य को आप जानते हैं कि मैं क्यों रोया। मैं मृत्यु के भय से नहीं रोया हूँ, बल्कि मैं तो इसीलिए रोया क्योंकि मैं पापी हूँ। मेरा पूरा शरीर आपकी सेवा में प्रयोग करने योग्य नहीं है। आपकी सेवा में अपना शरीर सौंपने का ये अवसर बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ था। आपने कहा था इस शुभ समय में जो कोई भी अपने शरीर को इस सिंह को भोजन के रूप में दान करेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। हम तीनों ने ही इस अवसर को पाने की कोशिश की। हम तीनों ही कह रहे थे कि हमारा शरीर लीजिए। इसी बीच आपने फैसला कर दिया कि सिंह राजा मोरध्वज के पुत्र का मांस खाएगा। इस तरह से उसकी बारी आई थी, लेकिन अब मुझे दुख इस बात का है कि बड़ी मुश्किल से मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला, लेकिन फिर भी मेरा केवल आधा शरीर ही आपकी सेवा में उपयोग हो सका। मुझे केवल आधा लाभ ही मिलेगा। इस दृश्य को देख के अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। भक्ति का ऐसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद उन ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। तब श्री कृष्ण भगवान ने राजा मोरध्वज से कहा कि तुम्हारे पुत्र को वैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारी दान भक्ति से अति प्रसन्न रहता है और वो कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करेंगे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने राजा से कहा कि वो अपनी दाहिनी तरफ देखे। आपके अलौकिक कार्य का फल आपको मिल चुका है। राजन, जैसे ही राजा ने अपनी दाहिनी तरफ देखा तो ताम्रध्वज जीवित अवस्था में वहाँ पे खड़ा था। अपने पुत्र को सही सलामत देखकर रानी ने उसे प्रसन्न मन से गले से लगा लिया। उन पति पत्नी के आश्चर्य का तो ठिकाना न रहा। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि प्रभु, आप कौन हैं और किस कारण आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली। तब राजा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन राजा मोरध्वज को दिए और मोरध्वज भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। और ये सारा दृश्य देखकर अर्जुन उन महादानी राजा मोरध्वज के पैरों में गिर गए और इस तरह अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया। तो ये थी राजा मोरध्वज की कथा। श्री सभी प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त राजा मोरध्वज की जय। प्रिय भक्तों, हमारे सौभाग्य से ये उदय हुआ है विशेष सोमवती पूर्णिमा तिथि का। ये अत्यंत मंगलमय, दुर्लभ और सुवर्ण अवसर प्रदान करने वाली तिथि है और ऐसी पुण्यमय पूर्णिमा तिथि के उपलक्ष्य में आज हम श्रवण करेंगे इस व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का। एक समय माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, तुम समस्त देवताओं की स्थिति और संहार की कृता हो। अगर कोई वास्तविक रूप से स्त्रियों को अवैधव्य करने वाला व्रत है तो उसका मुझे वर्णन करके सुनाओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपका प्रश्न सर्वोचित है। अब मैं आपके समक्ष एक ऐसे उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ जो स्त्रियों को सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला है। कृपा करके श्रद्धापूर्वक ध्यान से इसका श्रवण करें। स्त्रियों के लिए सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल से प्रत्येक स्त्रियों को सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये व्रत उनके पति और उनके सौभाग्य की रक्षा करने वाला है और ये भगवान शिव जी को भी अत्यंत प्रिय है। ये सुन के माता यशोदा ने प्रश्न किया, कृष्ण, मृत्यु लोक में कब और किसने ये व्रत किया था? इस व्रत का विधान क्या है जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता,
भूमंडल पर अत्यंत विख्यात चंद्रहास से पालित और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण एक नगरी थी। उस नगरी का नाम था कातिका। कातिका नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। धनेश्वर की पत्नी अत्यंत सुलक्षणा थी और उसका नाम रूपवती था। वे दोनों ही निसंतान थे और उसके कारण सदैव ही दुखी रहते थे। एक समय उनकी नगरी में एक जटाधारी योगी का आगमन हुआ। धनेश्वर के घर के अतिरिक्त उस जटाधारी योगी ने अन्य सभी घरों से भिक्षाटन किया, लेकिन रूपवती से भिक्षा ग्रहण नहीं की। तत्पश्चात गंगा के तट पर जाकर उन्होंने भिक्षा में प्राप्त अन्न को गंगा जल से धोया और फिर उसका सेवन किया। उस योगी को इस प्रकार करते हुए देखकर धनेश्वर को आश्चर्य हुआ। स्वयं की भिक्षा का अनादर होने के कारण धनेश्वर का हृदय भी व्यथित हो गया था। इसीलिए उसने विनम्रता पूर्वक उस योगी महोदय के पास जाकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि हे द्विजोत्तम, आप अन्य सभी गृहस्थों से भिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन मेरे घर से आपने भिक्षा नहीं ली। इसका क्या कारण है? कृपा करके इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार धनेश्वर के प्रश्न पूछने पर उन महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, जो निपुत्र के घर की भिक्षा ग्रहण करता है वो पतितों के अन्न के समान वस्तु ग्रहण करता है, क्योंकि उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये सुनकर धनेश्वर अपने भाग्य को धिक्कारने लगा, स्वयं की निंदा करने लगा और करबद्ध निवेदन करते हुए योगी महाराज से कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। मैं धन धान्य से समृद्ध हूँ, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। अब ये सुनकर जटाधारी योगी ने कहा, जा देवी चंडिका की पूजा अर्चना और आराधना कर। अब ब्राह्मण ने घर आकर ये सारा वृतांत अपनी पत्नी रूपवती से कह सुनाया और फिर वो तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया। वन में उसने देवी चंडिका की आराधना की। 16 दिवस व्रत करने के बाद देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए और उससे कहा, हे धनेश्वर, जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। यथाशक्ति आटे के दीपक प्रज्वलित करना, प्रतिदिन एक दीपक बढ़ाते जाना और इस प्रकार से पूर्णिमा पर 32 हो जाने चाहिए। इस व्रत के विषय में तुम अपनी पत्नी को बताना। अब आम के वृक्ष पर चढ़कर शीघ्र अति शीघ्र एक फल लेकर अपने घर चले जाओ। वो फल अपनी पत्नी को ग्रहण करवाओ, वो अवश्य ही गर्भ धारण करेगी। प्रातःकाल होते ही धनेश्वर आम का वृक्ष खोजने लगा। उसने वृक्ष पर चढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसीलिए वो अत्यंत चिंतित हो गया और इस संकट के निवारण हेतु वो भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि हे दयानिधे, मुझ पे दया कीजिए, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करके वो भगवान की कृपा से उस वृक्ष पे चढ़ने में सफल हुआ। 3 बार प्रयास करने पर उसे एक फल प्राप्त हुआ, जिसे देखकर वो विचार करने लगा कि ये वर से प्राप्त फल है या नहीं, पता नहीं क्या है। अब ये सोचकर घर आकर उसने अपनी पत्नी को संपूर्ण वृतांत बताकर वो फल प्रदान कर दिया। उस फल का सेवन करते ही उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उन्हें एक रूपवान और गुणी पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम देवदास रखा गया। तत्पश्चात रूपवती ने माता के निर्देश अनुसार व्रत किया। देव योग से धनेश्वर ने पुत्र को अध्ययन हेतु काशी भेजने का निर्णय लिया। तत्पश्चात अश्व पर आरूढ़ होकर अपने पुत्र को मातुल यानी कि उसके मामा के संग काशी भेज दिया गया। मार्ग में अनेक दिवस व्यतीत हो गए। अपने भांजे के साथ मामा काशी पहुंच गया। रात्रि हो गई थी, इसीलिए वो दोनों देवदत्त नामक ब्राह्मण के घर पहुंचकर विश्राम करने लगे। संयोगवश उस दिन गुरु स्वामी अपनी पुत्री का विवाह करवाने वाले थे। तेल आदि चढ़ाकर मंडप निर्माण किया गया। लगन के समय वर को धनुर्वात नामक रोग हो गया और तब वर के पिता ने अपने कुटुंबी जनों से विचार विमर्श किया। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि ये कारपटिक बालक मेरे पुत्र के समान ही रूपवान है, मैं इसके संग ही विवाह लगन करवा देता हूँ। वर के पिता ने देवदास के मातुल यानी कि उनके मामा से निवेदन किया कि 2 घड़ी के लिए अपने ये भांजे को मुझे दे दो। तो मामा ने कहा, तुम्हें मधुपर्क और कन्यादान में जो भी प्राप्त हो, यदि वो हमें मिल जाए तो मेरा भांजा तुम्हारी बारात का दूल्हा बन जाएगा। अब वर के पिता की स्वीकृति मिल जाने पर उसने अपने भांजे यानी कि भांजे को वर बनाने के लिए उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात विधि विधान से उसका विवाह पूर्ण हुआ, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका। मन ही मन विचार कर रहा था कि न जाने ये किसकी वधू होगी।
देवदास एकांत में बैठकर मन ही मन चिंतित हो रहा था कि तभी उस वधू ने आकर उससे पूछा कि क्या बात है, आप अत्यंत चिंतित और अप्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। तब देवदास ने अपने मामा और वर के पिता के बीच में हुई इस संपूर्ण वृत्तांत को उस वधू को कह सुनाया। तब कन्या ने कहा, ब्रह्म विवाह के विपरीत ये कृत्य कैसे संभव है। देव, द्विज और अग्नि के समक्ष हम दोनों का विवाह हुआ है, इसीलिए मैं सदैव आपकी ही अब सहधर्मचारिणी रहूंगी। तो देवदास ने कहा, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मैं अल्पायु हूँ। लेकिन उस वधू ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, जो भी आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे मेरे स्वामी, उठिए, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। वधू की ये बात सुनकर फिर देवदास वहाँ से उठा और भोजन उसने किया। भोजन के बाद उसने एक रत्न जड़ित मुद्रिका और एक वस्त्र उस नववधू को प्रदान किया और उससे कहा कि वो इसे ले और स्थिर चित्त हो जाए। मेरे मरण और जीवन के विषय में ज्ञात करने हेतु एक पुष्प वाटिका बना ले। उस वाटिका में सुगंधित नवमल्लिका पुष्प लगा ले। उनमें नित्य प्रतिदिन जल सिंचन करना और आनंद पूर्वक रहना, यही उसका कार्य है। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक वो वाटिका हरी भरी रहेगी और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन पुष्प सूख जाएंगे। ऐसा कहकर देवदास अपने मामा के साथ ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ से प्रस्थान कर गया। प्रातःकाल विदाई का समय था और गायन वादन आदि होने लगे तो कन्या ने अपने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है। अगर ये मेरा पति है तो बताए कि मैंने इसे क्या दिया है। मधु पर्क और कन्यादान में जो आभूषण आदि मैंने इसे दिए हैं वो दिखाए, और रात्रि में मैंने इससे क्या गुप्त चर्चा की वो भी बताए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वर ने कहा कि मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं ज्ञात है। उसके बाद वो लज्जित होकर वहाँ से कहीं चला गया। वो बालक देवदास अध्ययन हेतु काशी पहुँच गया था। कुछ दिवस व्यतीत होने पर उसकी मृत्यु का समय आ गया। रात्रि में काला विषधर नाग उसे डसने के लिए आया। उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से धधक रहा था, लेकिन वो नाग देवदास को डस नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया हुआ था। तत्पश्चात मध्याह्न काल में स्वयं काल उसके प्राण हरने के लिए उपस्थित हुआ और उसने अपना मृत्युपास अर्धोदक अर्थात जल में नियुक्त किया, जिसका पान करके देवीदास मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसी समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के सहित वहाँ पे प्रकट हो गई। देवीदास की ये दशा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, इसकी माता ने पूर्व काल में ही 32 पूर्णिमा व्रत किए हैं। इसके फलस्वरूप आप इस अनाथ को जीवन दान दे दीजिए। देवी पार्वती के निवेदन करने पर भगवान शिव जी ने देवदास को पुनर्जीवित कर दिया और इसीलिए 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वो ब्राह्मण पुत्र मृत्यु से बाहर आ गया। उधर देवीदास की नववधू उस पुष्प वाटिका का अवलोकन करते हुए उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। उसने देखा वाटिका के समस्त पुष्प और पत्र आदि नष्ट हो गए थे। वो व्यतीत हो ही रही थी कि उसी क्षण उसकी पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। इससे उसे ज्ञात हो गया कि उसका पति सुरक्षित है। अब वो प्रसन्न हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिता, मेरा पति जीवित है, आप उसे खोजने का प्रयास कीजिए। इधर वधू का पिता देवदास को खोजने के लिए निकला ही था कि उधर देवीदास भी काशी से आगे चल पड़ा। यात्रा करते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसका विवाह हुआ था। उसके आगमन की सूचना प्राप्त होते ही देवदत्त प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने घर लेके आया और तत्पश्चात सभी नगरवासी एकत्रित हो गए और सभी ने विचार किया कि निश्चय ही यही देवदत्त का जमाई है। नववधू ने भी अपने पति को पहचान लिया। सभी ने उत्साह और आनंद पूर्वक उसका स्वागत किया और तत्पश्चात मामा और नववधू के साथ वो घर के लिए विदा हो गया। उन दोनों ने जाकर धनेश्वर और रूपवती को सूचना दी कि आपका पुत्र आ गया है। ये सुनकर वो दोनों कहने लगे कि हम भाग्यहीनों के प्रारब्ध में पुत्र का सुख कहाँ से। तो ये सुनकर बाकी लोगों ने भी कहा, हाँ ये सत्य है, तुम्हारा पुत्र आ गया है। जब अन्य सभी लोगों ने भी कहा तब वे दोनों ब्राह्मण दंपत्ति बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए चल पड़े। पुत्र के सकुशल आगमन पर धनेश्वर ने विशाल और भव्य उत्सव का आयोजन किया। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की भेंट दक्षिणा आदि दी और इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से फिर एक बार पुत्रवान हो गया।
कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी स्त्री इस व्रत का पालन करती है वो कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं करती है। जन्म जन्मांतर तक उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और ये मेरा वचन है। ये श्रेष्ठ व्रत पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला है। इस व्रत का पालन करने से जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। और इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत का विधान और उसकी कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो ये थी इस पूर्णिमा की विशेष व्रत कथा। उम्मीद है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आपने भी इसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस पूर्णिमा व्रत का पालन किया होगा। भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा से जय श्री हरिनारायण भगवान जरूर लिख दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़ी व्रत कथाएँ पूजा पाठ की संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव। जय श्री हरिनारायण भगवान।